filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ये बोला है कि साहब जो 5-5.5 लाख इमिग्रेशन होता है हर साल, उसको हम हाफ करना चाहेंगे, आधा करना चाहेंगे। ये इंग्लैंड की बेवकूफ़ी है, पूरी यूरोप की और अमेरिका की, कि आपने ऐसे सांपों को वहाँ पे पाल रखा है जैसे खालिस्तानी हो गए या फिर पाकिस्तानी हो गए। ये देखिए, ये आपकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे और आप किन लोगों को अपने देश के अंदर ले रहे हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आज जो आप बीज बोएंगे ये पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स का, कल जाके बबूल का पेड़ बनेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। पाकिस्तान में एक सुसाइड अटैक होता है डेरा इस्माइल खान में और उससे 24 जाने जाती हैं। अभी तक का जो फिगर आया है 24 का है। दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। आगे चल के भगवान ना करे कुछ ऐसा हो कि और लोगों की मौतें हों, लेकिन अभी तक 24 है। दोस्तों, सबसे पहले तो उनके परिवारजनों को हमारी संवेदनाएं, माई कंडोलेंसेज एंड माई सिंपथीज। और टेररिज्म कहीं भी हो रहा है, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, जब लोग मरते हैं ऐसे इस हालत में तो बुरा तो लगता ही है। सो विथ ऑल सिंसियरिटी आई वुड लाइक टू ऑफर माई कंडोलेंसेज। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। ये जो वाकया हुआ है डेरा इस्माइल खान में, ये एक एरिया था, वो स्कूल का एरिया था जिसको पाकिस्तानी फ़ौज ने ले रखा था और वहाँ पे ये लोग रह रहे थे। एक टेम्प्रेरी कैंप बना के बगल में एक पुलिस स्टेशन भी था। तो रात को 2:30-3 बजे तक ये आए आतंकवादी, उन्होंने सुसाइड अटैक करा। एक व्हीकल बॉर्न IED, VBIED इन्होंने क्रैश करा वहाँ पे, और क्रैश करने के बाद वहाँ पे धमाका हुआ, दीवार गिर गई और बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। उसके बाद लोग आए और फिर दैट होल फायरिंग थिंग स्टार्टेड। अब अभी ये देखने को, अभी हमें ये नहीं पता है कि कितने लोग इसमें से, जो 24 का फिगर है, इसमें से कितने फौजी हैं, कितने पुलिस वाले हैं और कितने टेररिस्ट हैं। ये धीरे धीरे पता लगेगा। दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। इट्स वेरी सैड, बट आई ऑल्सो वांट टू टेल पाकिस्तान दैट ये हुआ कैसे, ये बार बार क्यों हो रहा है। ये एक इलाके में नहीं हो रहा, ये आपके पूरे मुल्क में छोड़ के पंजाब हर जगह आग लगी हुई है। ऐसा होता क्यों है? आज पश्तून करते हैं, कल बलोच करते हैं, कभी वो सिंधु देश वाले कर देते हैं। ये चक्कर क्या है? मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को। और ये बड़ा सीरियस मामला है, बड़ा संगीन और जिसको कहते हैं गंभीर किस्म का मामला है। और दिस इज़ नॉट, जब somebody dies, it's not good to speak about it in a light manner. किसी का परिवार बर्बाद हो गया है। I will treat it with the kind of seriousness that it deserves. And this is a word of advice from a neighbor. अगर आप एक पड़ोसी की राय लेना चाहें तो, अब ना लेना चाहें तो ठीक है, आपकी मर्जी है। मुझे लगता है पाकिस्तान को पाकिस्तान पे फोकस करना चाहिए। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को ऐसी बड़ी गलतफहमी है कि जब हम कश्मीर कश्मीर कहते हैं तो भारत परेशान हो जाता है, दुनिया हिल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 75-76 साल से कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, 1 इंच कश्मीर नहीं ले पाए। और मेरी दिल से दुआ है कि अगले 75 साल तक अगर पाकिस्तान वजूद में रहा तो आप रोज कश्मीर कश्मीर 5 बार करिएगा, किसी को फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप फिलिस्तीन करते हैं, आज तक किसी को फर्क पड़ा नहीं। ये सब आपको बताया गया है आपके बड़े बुजुर्गों ने, चाहे घर पे चाहे स्कूल कॉलेजेस में, आपको झूठ बोला है और आप लोग झूठ में पले हैं। और आपको झूठ सबसे बड़ा पता है क्या बोला गया है दोस्तों? मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा झूठ आपको यह बोला गया है कि दैट यू मैटर। कड़वी लगी मेरी बात तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये बात सच है। आपको लगता है कि आप अहम हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी गिनती होती है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ की सुनवाई है, कहीं ना कहीं आपके मन में गलतफहमी है, खुशफहमी है कि पाकिस्तान अगर कोई चीज़ कहता है तो उसका वजन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अलिफ लैला की कहानियां हैं और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कल ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि साहब 370 जो हटाया गया वो बिल्कुल वाजिब हटाया गया, बिल्कुल ठीक हटाया गया, कोई बात नहीं, हटा दिया। टेम्पररी प्रोविजन था, हट गया। तो आपके यहाँ बड़ा हो हल्ला हो रहा है, कल से बड़ा हो हल्ला, ये नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल वे। आप छोड़ दीजिए ना, इंटरनेशनल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करनी है? इतने बड़े बोल क्यों बोलने हैं?
आपके घर में आग लगी है और आपको दुनिया भर की फिक्र है, आपको फिलिस्तीन की भी फिक्र है, आपको आलम इस्लाम की भी फिक्र है, आपको कश्मीर की भी फिक्र है, आपको भारत की, चाइना की, सबकी फिक्र है। अगर आपको फिक्र किसी चीज की नहीं है तो वो पाकिस्तान की फिक्र नहीं है आपको। तो वो जरूरी है कि आप पाकिस्तान की फिक्र करें। और मैं बोलना चाहता हूं, जो भी पाकिस्तान का आगे से लीडर बन के आएगा, अभी तो आपकी ऐसी चलती फिरती टाइप की सरकार है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है आपकी सरकार का, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा यार कि जो भी अगला प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का, वो एक बात समझ ले कि वो प्रधानमंत्री बना है पाकिस्तानियों के वोट से, वो कश्मीरियों के वोट से या फिलिस्तीनियों के वोट से प्रधानमंत्री नहीं बना। जो आपको वोट देता है, आप सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी उसकी ओर है, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी उसकी ओर है जो आपको वोट देता है। अगर आपको पाकिस्तानियों ने वोट दिया है तो मैं आपको सिंसियर, देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया इज सिंपली टू बिग। अगर आपके साथ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान को कह रहा हूं, अगर आपके साथ पूरा आलम इस्लाम एक टांग पे खड़े होके नाच के कश्मीर बोले, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करके देख लीजिए, नचवा लीजिए पूरे ओआईसी को, ओआईसी का इजलास बुलाइए और बोलिए एक टांग पे खड़े होकर सब लोग कश्मीर कश्मीर चिल्लाएंगे, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी के पैसे नहीं चाहिए। भारत को फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम किसी से भीख नहीं मांगते। एक स्वाभिमानी मुल्क है ना, एक ऐसा देश जिसमें गैरत है। तो ये आंखों में आंखें डाल के बात करना और अपनी बात मनवाना, ये वही कर सकता है जिसका हाथ ऐसे ना हो, है ना। उसका हाथ ऐसे ना हो तभी मनवा सकता है, जिसका हाथ ऐसे हो वही मनवाएगा। जिसका ऐसे हो, जैसे आपका है, तो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट कोई आपकी बात मानेगा? तो आपको कश्मीर कश्मीर करना है, आपकी मर्जी है, आप करिए। और 75 साल आपके मुल्क का ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो चुका है, आधा मुल्क आप हार चुके हैं अपने जुनून में, बाकी भी गंवा दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस जस्ट एडवाइस एंड आई रियली फील बैड फॉर दोज 24 सोल्जर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड जिनको चोट लगी है, मैं चाहता हूं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। एक और बात मैं आपको बताता हूं। अब आप बोलेंगे मैं कश्मीर क्यों बीच में लाया, जबकि बात ही डेरा इस्माइल खान की है, कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि कश्मीर के चलते और अफगानिस्तान के चलते आपने पैसे लिए, आपने पैसे इकट्ठा करे, आपने जिहादी तंजीमें बनाई और आपने सोचा कि यह सांप सिर्फ भारत को काटेगा, यह सांप पाकिस्तान को नहीं काटेगा। तो आज उस सांप ने पाकिस्तान को डस लिया। सिर्फ 2023 में 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक, फ्रॉम 1st of January till 30th of September, more than 700 Pakistanis have been killed in terror attacks. 700 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं सिर्फ टेरर अटैक्स में, सिर्फ पहले 9 महीने में। इसमें अक्टूबर का डेटा नहीं है, इसमें नवंबर का डेटा नहीं है, इसमें 2023 दिसंबर का डेटा नहीं है। अब आप सोचिए, कोई जवाबदेही है? किसी ने पार्लियामेंट में बहस करी, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया कि भाई 700 जानें कोई कम नहीं होती, कोई छोटी जानें नहीं होती, कोई नंबर छोटा नहीं है? किसी ने बोला? नहीं बोला। आपके नेता नहीं बोलेंगे, आपके सियासतदान नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान है ही नहीं। आपके जो वजीर आजम हैं, चाहे वो केयर टेकर हों, चाहे वो इलेक्टेड हों, उनकी जिम्मेदारी कभी पाकिस्तान रही नहीं। उनकी जिम्मेदारी कश्मीर है, उनकी जिम्मेदारी फिलिस्तीन है, उसमें उनकी जिम्मेदारी चीन है, रूस है, पूरी दुनिया उनकी जिम्मेदारी है, छोड़ के पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, दूसरी खबर जो आज मैं कवर करूंगा, वो कवर करूंगा ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से और बाकी जगहों से। ये गोरे देश इमिग्रेशन से हो गए परेशान। ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अब क्लासिकली वेस्टर्न तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हाँ गोरी है, क्रिश्चियन है, इट्स पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ये बोला है कि साहब जो 5-5.5 लाख इमिग्रेशन होता है हर साल, उसको हम हाफ करना चाहेंगे, आधा करना चाहेंगे। तो दोस्तों, जो पूरा मामला है ना ऑस्ट्रेलिया जाने का, इंग्लैंड जाने का, अब ये लोग कह रहे हैं कि यार इमिग्रेशन ने हमें दिया क्या है? कुछ हमें फायदे हुए हैं, जैसे वहां पे इंडियंस हैं हु आर द मोस्ट लॉ अबाइडिंग एंड हाईएस्ट टैक्स पेयर्स एटलीस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एजुकेटेड हैं, घुल मिल जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं सोसाइटी में, उनका तो ठीक है। लेकिन बाकी जो फिलिस्तीन से आए, कोई लेबनान से आए, कोई सीरिया से आए, कोई यमन से आए, ये क्या करते हैं? ये मुल्कों में आग लगाते हैं। और मैंने कई बार बोला, लोगों को मेरी बात, जो मुहावरतन मैं बात बोलता हूं ना, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर उनसे कहना चाहता हूं यार कि अगर सपोले को दूध पिलाओगे तो बड़ा होकर खरगोश नहीं बनेगा, वो सांप ही बनेगा और डसेगा। तो बेवकूफ़ी है ऑस्ट्रेलिया की।
ये बेवकूफ़ी है इंग्लैंड की, बेवकूफ़ी है पूरे यूरोप की और अमेरिका की कि आपने ऐसे सांपों को वहाँ पे पाल रखा है, जैसे खालिस्तानी हो गए या फिर पाकिस्तानी हो गए। ये देखिए, ये आपकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये हर जगह मिसफिट ही रहते हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं ये। और ये आपने देख लिया होगा जब इजराइल और हमास की लड़ाई हुई, आपने देखा होगा कि फिलिस्तीनियों ने क्या करा, एक अमेरिकन वॉरशिप को रोकने की कोशिश करी, क्योंकि किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी थी कि वो इजराइल साइड जा रहा है उनकी मदद करने का, और शिप रोक दिया। क्या इनके ऊपर किसी ने राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा चलाया अभी तक? चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। और आप किन लोगों को अपने देश के अंदर ले रहे हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आज जो आप बीज बोएंगे ये पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स का, कल जाके बबूल का पेड़ बनेगा, कल इसके कांटे आपको लगेंगे। आपने इसका छोटा सा ट्रेलर देख लिया होगा, ये इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच में जो इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में जो लंबे लंबे लाखों लोगों के जो प्रोसेशंस निकले ना, जिहाद फी सबीलिल्लाह की बात करी गई है, जिहाद की, ये जिहाद की बातें होंगी फिर आपके मुल्क में, ध्यान रखिएगा इसका, बी वेरी केयरफुल। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर हूंगा कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।